दोस्तों आज देखेंगे रेशियोज जो पार्टनरशिप अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको यूज करनी रहती है। वो रेशियोज कौन सी होती हैं, पहले हम देखेंगे रेशियोज कौन सी होती हैं, उसके बाद देखेंगे उनके कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट पार्ट क्या है कि हम ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो कैलकुलेशन में हमको यूज होते हैं कि वो रेशियोज कौन कौन सी हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे होगा। तीसरा पार्ट हम कैलकुलेशन देखेंगे और चौथा पार्ट ये होगा कि हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उन रेशियो के कैलकुलेशन को हम यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो पहले आइए हम देखते हैं कि उन पार्टनरशिप अकाउंट्स में रेशियोज कौन कौन सी होती है, कितने तरह की रेशियोज होती हैं। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर होंगे, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप कम से कम 2 पार्टनर्स होंगे। सपोज करिए ए और बी हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 पार्टनर जनरली होते हैं। बट उनका रूल और रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन पार्ट को तो हम लॉ में देखेंगे, बट हम अकाउंट्स में इनकी अकाउंटिंग करते समय हम देखेंगे इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन के बाद इनको जो यूज कैसे किया जाता है और इनका क्या उपयोग है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। तो आइए देखते हैं इसमें रेशियोज कौन कौन सी होती है। पहली बात सबसे पर इसमें एक रेशियो होती है ओल्ड रेशियो और नंबर 2 होती है न्यू रेशियो। और इनके बीच जो रिलेशनशिप होता है, कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का और गेनिंग रेशियो का। तो टोटल हमारे पास जो रेशियो निकल के आए ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। टिपिकली ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये होता है कि कोई ओल्ड रेशियो है, ओ को ओल्ड को हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग को एस से और गेनिंग को जी से और न्यू को एन से। तो ओल्ड रेशियो में हम कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यू मिल जाएगा। अभी कुछ प्लस क्या है और कुछ माइनस क्या है, ये क्या चीज है। ओल्ड रेशियो में अगर हम जो गेनिंग रेशियो को प्लस कर दें तो हमको न्यू रेशियो मिल जाता है। ओल्ड रेशियो को में से अगर हम सैक्रिफाइसिंग को घटा दें तो हमको न्यू रेशियो मिल जाता है। सिंपल सी बात है कि ओल्ड और न्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही होता है। अब होता क्या, ओल्ड और न्यू और के उसको निकालने के लिए रेशियो को हमको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को पहले समझना पड़ेगा कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। अब इनको आइए एक एक करके हम देखते हैं कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और क्यों निकाला जाता है। इसमें सिंपल सी बात है, कोई पार्टनर है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, 2 पार्टनर है। अब होता क्या है कि 2 पार्टनर हैं, ये चाह रहे हैं कोई तीसरा पार्टनर आए, सपोज ये सी को लाना चाह रहे हैं। तो अगर ये अभी रेशियो को अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 में और तीसरा पार्टनर आएगा तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा। तो सपोज करिए वो 1/5 शेयर के लिए आता है। अगर 1/5 के शेयर के लिए आता है, प्रॉफिट तो टोटल कहीं ना कहीं 100% या 1 ही होगा। अब उसमें से अगर उसको 1/5 दे देते हैं तो इनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा या इनको त्याग करना पड़ेगा, अपना जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और उस जो सैक्रिफाइस करेंगे उसको किस रेशियो में करेंगे तो उसी को दर्शाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के निकालने का तरीका क्या होता है, बेसिकली अगर एस आर को हम निकालना चाहें तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि हमारा ओल्ड शेयर क्या है, जो पार्टनर है उनका ओल्ड शेयर क्या है, ठीक है। और उसमें से अगर हम इनका न्यू शेयर माइनस कर दें कि अब इसके आने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आने के बाद इसके क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर उसको इनका जो ओल्ड शेयर है उसमें से न्यू शेयर अगर हम माइनस कर दें तो इनका आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। अब इसको हम देखते हैं कि सैक्रिफिकेशन और गेन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि जैसे, और ये जो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो है ना, ये हमेशा के
एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए निकलेगी, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए निकलेगी। ये ना तो न्यू के लिए निकलेगी, न्यू पार्टनर के लिए भी नहीं निकलेगी, और ये ओल्ड पार्टनर के लिए भी नहीं निकलेगी, ओल्ड पार्टनर के लिए भी नहीं निकलेगी। अब ये ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए इसको समझते हैं। इसको हम देखते हैं क्या। सपोज करिए कि 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर हैं। अब हुआ क्या, कोई एक चौथा पार्टनर आ सकता है, ये तीसरा केस हो गया। मतलब ये हो गया कि तीन पार्टनर थे, एक चौथा पार्टनर आ रहा है, आ रहा है तो हम प्लस करेंगे, जा रहा है तो हम माइनस करेंगे। मतलब ये 3 थे माइनस सी। दूसरा सिचुएशन ये हो गई कि ए प्लस बी प्लस सी हैं, ये ऑलरेडी हैं, और ये क्या हो रहा है, ये सिचुएशन में डी आ रहा है और एक सिचुएशन में सी बाहर जा रहा है। तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर हैं, अगर हम पार्टनरशिप की चर्चा करें तो ये देखेंगे जो ओल्ड पार्टनर हैं वो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। यहां पर भी ओल्ड पार्टनर जो है सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, यहां जो ओल्ड पार्टनर हैं दोनों ही सिचुएशन में ए बी और सी हैं, ठीक है। और कोई इवेंट हुआ, मतलब एडमिशन हुआ एक तीसरे का, तो यहां पर जो न्यू पार्टनर हुए, जो न्यू पार्टनर हुआ वो तो सिर्फ और सिर्फ डी हुआ, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग हुआ इसके बाद, ये इवेंट होने के बाद एग्जिस्टिंग क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, एग्जिस्टिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा। और ये जो बाहर गया वो जो है ये बाहर चला जाएगा, ये सी बाहर चला जाएगा, तो ये हमारा जो बन जाएगा, जो हमारी रेशियो निकलेगी ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, वो कहीं ना कहीं इनके लिए रहेंगे जो एग्जिस्टिंग रहेंगे, ये और प्लस ए। जो बाहर जा रहा है या जो अंदर आ रहा है, सिंपल सी बात ये है कि जो बाहर जा रहा है पार्टनर या कोई पार्टनर अंदर आ रहा है, उसके लिए हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए जनरली या तो ओल्ड रेशियो काम आती है या तो न्यू रेशियो काम आती है। कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनर के लिए यूज करेंगे जो एडमिशन, जो पार्टनर नया आया उसको छोड़ के या जो गया उसको छोड़ के, जो एग्जिस्ट कर रहा है करंट डेट में पार्टनर में। जैसे सिचुएशन 1 हमारी थी कि ए बी प्लस सी ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे थे इसके एडमिशन डी को छोड़ के, और दूसरे सिचुएशन में जब सी बाहर गया था तो ए प्लस बी, इसके लिए हम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का यूज करेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का कांसेप्ट क्या होता है, सैक्रिफाइस कब होता है, गेन कब होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सैक्रिफाइस कब होता है। सपोज करिए 3 पार्टनर थे ए बी और सी। अब इनका कुछ सर्टेन रेशियो रहा होगा, सपोज करिए 4:3:2 का रेशियो था। अब कोई तीसरा बंदा आया, चौथा बंदा आया डी। अब कहीं ना कहीं इन रेशियो को अपना कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने शेयर को इनको कम करना पड़ेगा इसको देने के लिए, तो इनका नुकसान होगा। और उस नुकसान को वो किस रेशियो में बियर करेंगे, वो जो रेशियो कहलाती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाती है। और दूसरा सिचुएशन क्या हुई, ये पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है, ये 3 पार्टनर है, इनका साइड यही सपोज करिए सेम रेशियो 4:3:2। अब हुआ क्या कि सी आउट हो गया, माइनस हो गया, मतलब ये चला गया। अब ये चला गया दैट मींस जो इसका 4 3 7 दोनों मतलब 2/9 शेयर, अब ये चला गया तो इनको मिलेगा। और इनको किस रेशियो में दिया जाए, ये जो 2/9 का इनको गेन होगा वो किस रेशियो में गेन दिया जाए, उसके लिए हम यूज करेंगे गेनिंग रेशियो का। और यहां पर क्या हुआ, इनको जो नुकसान होगा इसको जो मान लीजिए 1/5 के लिए देना चाह रहे हैं या 1/4 के लिए देना चाह रहे हैं, तो ये 1/4 ये किस किस रेशियो में दें, कितना पार्ट ये दे, कितना पार्ट बी अपने हिस्से से दे, कितना पार्ट सी दे। तो जो इनके बीच का जो रेशियो आएगा देने का ना, उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब होता क्या है कि इन सबका आगे चल के हम देखेंगे कैलकुलेट कैसे होंगे और
उनके जो है यूज क्या होंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या क्या यूज होता है, और जो है गेनिंग रेशियो का क्या यूज होता है, ओल्ड रेशियो का क्या यूज होता है, और जो है न्यू रेशियो का क्या क्या यूज होता है। जनरली होता क्या है, ये निकलते किस किस जगह है कि फर्म का कोई भी रिकंस्टिट्यूशन हो, रिकंस्टिट्यूशन मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ये निकलेंगे कब, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जब रिकंस्टिट्यूशन होगा तब ये रेशियो की जरूरत पड़ेगी। कोई भी रेशियो की जरूरत पड़ सकती है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि उसको ओल्ड रेशियो चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए या गेनिंग रेशियो चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखेंगे हम कि ये रेशियो कम निकलते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो जब पीएसआर चेंज हो, मतलब पार्टनर वही हो, ए बी सी पार्टनर है, इनके बीच 4:3:2 का रेशियो था एग्जिस्टिंग, मतलब ओल्ड रेशियो जो इतने का था। सपोज करिए ये चेंज हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लें, ये बोले नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, पार्टनर तो वही है, पार्टनर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप ये कह रहे हैं 5:3:2 में कर दो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, कोई पार्टनर लूज कर रहा होगा। तो इनका ओल्ड रेशियो तो ये हो गया, न्यू रेशियो हो गया, इसके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा पार्टनर के शेयर का, कोई पार्टनर का पहला वाला शेयर, पुराना शेयर ज्यादा था, नया शेयर कम है, तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई पुराना जो है शेयर उसका कम था और नया शेयर ज्यादा हो गया तो उसका गेन हो जाएगा। तो नंबर 1 पीएसआर जब चेंज करते हैं तो ऐसी सिचुएशन आती है। और नंबर 2 कि कोई दो पार्टनर थे ए प्लस बी, अब ये चाह रहे हैं कोई तीसरा पार्टनर आ जाए सी, तो यहां पर रेशियो की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉफिट ये शेयर कर रहे थे, अब तीसरा पार्टनर भी आ जाएगा तो वो भी शेयर करेगा, तो किसी का नुकसान हो सकता है। जनरली क्या होगा, जो इनकमिंग पार्टनर है उसका फायदा होगा, गेन होगा, और इनका क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये नई रेशियो जनरेट होके आएगी, वो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग गेन, जो भी सिचुएशन बनेगी उनको उस हिसाब से देखेंगे। तो ये हो गया एडमिशन के साथ, पीएसआर चेंज हो गया, ये होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। और नंबर 3 ये हुआ कि ऑलरेडी 3 पार्टनर है, ये बी सी है, अब इसमें से कोई एक जाना चाह रहा है, सी जा रहा है। अब वो किस वजह से जा रहा है मैटर नहीं करता कि वो किस वजह से जा रहा है, रिटायर हो रहा है या परमानेंट रिटायर हो रहा है, दैट मींस ऊपर जा रहा है। तो मैटर वो नहीं करता किस वजह से जा रहा है, मैटर ये है वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है, वो कोई भी वजह हो सकती है। तो यहाँ पर होगा क्या, पहले कुछ पुराना शेयर होगा, इसके जाने के बाद 2 ही पार्टनर बचेंगे, तो अब जो होगा इनकी रेशियो कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ चेंज हो जाएगी। होता क्या बेसिकली, कोई पार्टनर आ रहा हो या पार्टनर जा रहा हो, हर ही केस में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है बेसिकली। अब इसमें क्या है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग अलग है कि यहाँ पर क्या होता है, ना एडमिशन होता है, मतलब ना पार्टनर आता है और ना ही पार्टनर जाता है, दोनों ही केस में होता है। लेकिन पीएसआर वो चेंज कर लेते हैं, कहते हैं कि हम पहले प्रॉफिट को इसमें शेयर कर रहे थे, अब हम नई रेशियो में शेयर करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर चेंज होता है। तो यहाँ पर ओल्ड, न्यू, सैक्रिफाइसिंग या गेन जो भी होगा, हम उनके कैलकुलेशन को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।